नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सुप्रीक्स में। आज आपका दूसरा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रीशियन का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज कि सीरियल क्रम से हम पढ़ाते हुए चले आएंगे और पूरा एक एक आईटीआई की पूरी तैयारी इस चैनल पे पूरी कराई जाएगी। यकीन मानिए 95% प्लस आपके रहेंगे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और हाँ, हमारा वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिनट टाइम वेस्ट करके इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाग दूसरा आपका ये भाग है। और उसमें कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर आपका डीसी जनरेटर है। और डीसी जनरेटर का दूसरा भाग का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दो भाग में आपका एक चैप्टर समाप्त हो चुका है। और चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए कि प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है X00D में? कि इसमें आपको क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। क्या रहेगा? जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डीसी जनरेटर में कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। क्या है? विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, शंट जनरेटर। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्यों पोल को स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। क्या होगा उसमें? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि बड़े डीसी जनरेटर को मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। क्या रहेगा? ढालवा इस्पात। इसमें आपका ढालवा इस्पात आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पे जो कि आईटीआई में पूछे गए प्रश्न है और इस बार भी 100% है। और यहीं में से प्रश्न आएंगे। और ये जान लीजिए, अगर आप चैनल पर तैयारी आप कर लीजिए ना, यकीन मानिए आपकी 95% प्लस आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। अगर आप पेपर जिस दिन के दे के आएंगे ना, यकीन मानिए आप कहेंगे हाँ आपने जो बताया था वही प्रश्न हमारे में से आए हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ये देखिए जो कुछ इस प्रकार से आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें एक्स का जो स्लॉट है इसमें आपका क्या स्थान है? ये देखिए जो स्थान एक्स का दिया है इसमें आपका क्या स्थान है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। ये देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि डीसी जनरेटर में, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का कार्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, रोल्ड स्टील। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। और हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि चुंबकीय पथ को इलेक्ट्रिक्स को कम करने के लिए किया जाता है, डीसी जनरेटर पोल शू का उपयोग किया जाता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? हम आपको ये दिखा दे रहे हैं कि इसमें तार का जो चित्र है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही रहेगा। क्या है डी वाले ऑप्शन में? धारा दिशा का आसानी से पलटना। ये और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डीसी जनरेटर में
तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा, क्रम धारा उच्च वोल्टेज। हाँ, और हम मतलब कि आ रहे थे कि कमेंट हमें सीरियल से पढ़ाना, ये जान लीजिए हम आपको सीरियल से एक टू स्टेप हम आपको पढ़ा रहे, कोई प्रश्न ऐसा छूटा नहीं रहेगा, हम आपको पूरा बताएंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया, हम आपके लिए ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला रहेगा, विभेदक यौगिक जनरेटर। और चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है कि अवशिष्ट चुंबकत्व, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, ये हम आपको दिखा दे हैं, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, X00D। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि लंबी दूरी, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, संचाई यौगिक जनरेटर। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों हो जाता है? तो इसमें हम आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? कम इसीलिए होता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, आर्मेचर कोर से। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है, डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं, क्यों ऐसा, मतलब कि? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, क्या है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसीलिए डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। और चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा, कार्बन और ग्रेफाइट। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न आपका क्या है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य है, मतलब तो इसमें आपका क्या कार्य है? तो धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, जो स्प्लिट रिंग होता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा, एयर कैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि 25 का लास्ट प्रश्न है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर में समांतर जुड़ा है, X00T, मतलब तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, शंट जनरेटर। और हाँ, हम आपके लिए ऐसे ही रिलेटेड रोज वीडियो अपलोड की जाएगी। और हाँ, वीडियो को यकीन मानिए, आप चैनल पे अगर बन गए हैं ना, अगर जो नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए, यकीन मानिए 95% हम आपको दिलाएंगे। और जो भी मतलब आपको प्रूफ करके भी हम दिखाएंगे, एक एक सीरियल से क्रम आपका, मतलब कि पूरा A to Z जितने चैप्टर हैं, चैप्टर से पूरे प्रश्न, और हाँ कोई जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर है सब अपलोड कर देंगे। यकीन मानिए, आप पेपर जिस दिन दे कर आएंगे ITI में, ITI मतलब कि आपका 95 रहेगा, तो आप अप्रेंटिस चाहे जो अप्लाई करेंगे आपकी अप्रेंटिस हो जाएगी। और हाँ, कोई भी और आएगा, सबसे पहले ITI का परसेंटेज अच्छा रहेगा तो आपको खुद ही अच्छा लगता है। बहुत से कहते हैं कि जो ITI वाला करता है वो पढ़ता नहीं है, लेकिन हम आपको बस कुछ मत पढ़िए, जितना हम आपको बताएं उतना आप पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि आपकी 95% हम दिलाएंगे, यकीन मानिए। हमारा वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किए। धन्यवाद।